आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। चंद्रशेखर 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 पाहि माम्। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम्। बोलो श्री महाकाल महाराज के। आज 28/7/2020 इंदौर शहर में गीता भवन प्रांगण में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण का प्रसंग आप आरंभ से श्रवण कर रहे हैं। आज आप 10वें अध्याय में श्रवण करेंगे। कल 9वें अध्याय में आपने सुना था और आज का जो 10वें अध्याय का जो विषय है उस विषय में ओंकार विषयक आप श्रवण करेंगे। और महादेव के कल आपने सुना था शिवरात्रि के विषय में और आज आप विशेष रूप से भगवान महेश्वर के द्वारा और माहेश्वर सिद्धांत को शिव महापुराण के अंतर्गत वेदों में जो ओंकार का महत्व है वही तारक मंत्र का महत्व तंत्र में है, जिसको आप सुना है कि ऐंकारी सृष्टि रूपा यही ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। मार्कंडे पुराण में सप्तशती में आप सुनाए जो, तो वहाँ पर जैसे बीजाक्षरों की व्याख्या भी वेदव्यास जी ने की है समय स्थल और जगह जगह पर, क्योंकि वेदव्यास जी व्यासस्तु भगवान स्वयं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। भगवान महादेव ही आदि शंकराचार्य जी के रूप में आज से 2700 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए। 32 वर्ष के काल में बहुत कुछ किया है और द्वापर के अंत में केशवम बादरायणम, केशी दैत्य को नष्ट करने वाले जो केशव हैं वो एक केशव ही जो षोडश कल अवतार द्वारकाधीश भगवान जिन्हों कहते हैं वे भगवान का एक रूप
व्यास जी के रूप में। तो व्यासस्तु भगवान स्वयं। और भगवान शब्द की व्युत्पत्ति आप पहले सुन चुके हैं। और बृहदारण्य उपनिषद के वार्तिक में सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने उस श्लोक को वहां पर वार्तिक में रखा है, जिसको आप पहले श्रवण कर चुके हैं। भगवान किसे कहते हैं? उत्पत्ति प्रलयं चैव जीवानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवै भगवान इति। बृहदारण्य उपनिषद के वार्तिक में। अब यहां पर तो भगवान शब्द को आपने सुना और यहां पर एक विशेष ये श्रवण करेंगे आज के विषय में कि जो शिवलिंग के रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में शिव का जो पदार्पण होता है, शिव जी वहां पर उपस्थित होते हैं शिवलिंग के रूप में, वही और शिवलिंग के अंतर्गत में ब्रह्मा और वो विष्णु दोनों के अस सस समा जाते हैं। कैसे? जैसे नदियां सागर में समा जाती हैं। और फिर महेश्वर ने उसी शिवलिंग से बेर यानी कि मूर्ति के रूप में प्रकट होकर के केतकी को भी समझाया। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने जो असत्य का सहारा लिया, ब्रह्मा जी को भी दंडित किया, केतकी को दंडित किया, और जो सत्य का त्याग भगवान नारायण ने नहीं किया, तो भगवान जो महेश्वर हैं उनने भगवान विष्णु को अपने समान ईश्वरता प्रदान की। ये विषय आप सुन चुके हैं। अब आज का विषय ओंकार विषयक है। ब्रह्म विष्णु ऊचतु, ब्रह्मा विष्णु दोनों ने ही महादेव की स्तुति करते हुए कहा, सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहि नौ प्रभो। कहा कि हे प्रभो, हम दोनों से सर्ग, सर्ग यानी कि सृष्टि का आरंभ, सृष्टि के आरंभ को सर्ग कहते हैं कि सर्गादि पंचकृत्यस्य, सृष्टि का आरंभ, पालन, संहार और कृपा और मोक्ष आदि। तो ये यहाँ पर जैसे आते जाएंगे वैसे आपको हम बताते जाएंगे। तो हम दोनों से सर्ग आदि पंचकृत्यों कृत्य के लक्षणों को प्रभु कहिए कि सर्ग जो पंच सर्ग हैं, आखिर उनके विषय में हम जानना चाहते हैं कि ये पंच सर्ग क्या हैं। शिवजी ने कहा कि शिव उवाच मतकृत्य बोधनं गुह्यं कृपया प्रब्रवीमिवाम सृष्टि स्थितिश्च संहारः तिरोभाव अपि अनुग्रह। ये जो 5 प्रकार के यहां पर सर्ग को 5 भागों में बांटा है। कौन से 5 भाग? एक है सृष्टि, दूसरा स्थिति माने पालन, तीसरा संहार और चौथा तिरोभाव है। संहार तिरोभाव अपि अनुग्रह, तिरोभाव अपि अनुग्रह यानी कि ये विष्णु, ये ब्रह्मा विष्णु को संबोधित करते हुए भगवान शिव ने कहा सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये अनुग्रह, अनुग्रह को 5वां कहा। तो ये जो 5 हमारे सांसारिक कृत्य सदैव सिद्ध कहे गए हैं, ये पांचों के पांचों सिद्ध हैं। एक विषय आपने पूर्व में श्रवण किया, याद दिला देते हैं, कह तो चुके हैं कि इस ब्रह्मांड में 6 वस्तुएं अनादि, 6 अनादि हैं। बोलो कौन कौन सी? ब्रह्म माया संबंधरो, जीव ईस भेद 3, षट ये अनादिता में ब्रह्मानंत मानिए। ब्रह्म और माया 2 और ब्रह्म माया का संबंध 3।
जीव और ईश्वर और जीव ईश्वर का संबंध ये छहो अनादि हैं। अनादि माने न आदिर यस्य विद्यते स अनादि, यानी जिनका कभी भी जन्म नहीं हुआ है। जीव भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, ईश्वर भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, ब्रह्म की उत्पत्ति कभी नहीं हुई है और माया की उत्पत्ति भी कभी नहीं हुई है, और इनके संबंधों की जो उत्पत्ति वो भी कभी नहीं हुई है। जैसे 6 अनादि हैं और ऐसी इसी तरह से ये जो 5 कृत्य हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार माने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव है ना, और तिरोभाव और अनुग्रह माने मोक्ष। तो यहां पर ये सिद्ध हैं महादेव के जो 5 सर्व सृष्टि संबंधी जो 5 हैं ये नित्य सिद्ध हैं। ऐसा कहा सर्गा संसार संरंभ तत्प्रतिष्ठा स्थिति मता संहारो मर्दनं तस्य तिरोभावस्तदुत्क्रमाः। कहा इस संसार की उत्पत्ति का नाम सर्ग है, जो संसार उत्पन्न होता है इसका नाम सर्ग है। उसी प्रतिष्ठा का नाम स्थिति माने भगवान विष्णु का रूप। तो भगवान ईश्वर ने, भगवान महादेव ने 3 रूपों में अपने आप को विभाजित किया, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, प्रलय के देवता रुद्र के रूप में। तीनों कार्य ब्रह्म हैं। बोला कैसे? बोले ऐसे, मात्रा श्मशान नांदा च, पंचदशी माता उदाहरण दिए ना, कि एक स्त्री है, स्त्री एक है, किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बुआ है। तो एक ही स्त्री के इतने सब पार्ट एक ही स्त्री सब पार्ट अदा करती है। बेटे के साथ मां का पार्ट, पति के साथ पत्नी का पार्ट, बाप के साथ बेटी का पार्ट माने क्या होता है? भाग। संवाहक माने कर्तव्य का संवहन करना। इसका हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं, फर्ज हाँ, फर्ज भी कह सकते हैं। फर्ज उर्दू शब्द, इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा संकल्प है हम कभी भी संस्कृत को छोड़ करके या हिंदी को छोड़ करके इस जबान से यवन और म्लेच्छ इन भाषाओं को प्रयोग न करने का संकल्प किया है। न अंग्रेजी उर्दू कभी पढ़ेंगे, न हम जल्दी, हाँ आवश्यकता कोई हो तो बात अलग है, निष्ठा केवल संस्कृत में है। तो फर्ज कह सकते हैं पर उर्दू शब्द है। मात्रा स्नुषान नांदा च, वो माता का दायित्व, फर्ज माने दायित्व, माता का दायित्व निभाती है बेटा बेटी के साथ में। माता का, बहन का, अन्य जो रिश्ते हैं तो एक ही स्त्री सभी निभाती है। ऐसे ही जगत नियंता जो महादेव है, जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और इन्होंने अपने आप को ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 रूपों में, सृष्टि के आरंभ में तीनों रूपों में उन्हीं की अभिव्यक्ति है और तीनों ही कार्य ब्रह्म हैं। संविदेशा स्वयं प्रभा, और तीनों का जो अधिष्ठान है, जो आत्मा, वो एक है। बताओ शिव पुराण में क्या चीज नहीं है? कितना वेदांत, नीति, सब कुछ शिव पुराण में है। तो यहां पर कहा कि महादेव ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप में सृष्टि स्थिति संहार कार्य करते हैं, और तिरोभाव कार्य भी उन्हीं का है। और अनुग्रह का, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह माने क्या? क्या रोटी कपड़ा मकान देना ईश्वर का अनुग्रह है क्या?
ये तो व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार पापी को भी मिलता है। रोटी, कपड़ा, मकान, अगर यही तुम ईश्वर का अनुग्रह मान लोगे तो ये तो ईश्वर के जो भक्त नहीं है शिवोहम उनको भी मिलता है। फिर अनुग्रह का अर्थ क्या? अनुग्रह का अर्थ है मोक्ष। मम दर्शन फल परम अनुपा। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये महादेव का अनुग्रह है। देवराज इंद्र धन दौलत राज सब दे सकते हैं पर मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मुक्ति भगवान विष्णु और भगवान शिव। अनुग्रह ये महादेव ने अपने पास रखा है और सबको सब अधिकार बांटे। तुम सृष्टि करो, पालन करो, संहार करो, सबको अपने बने, परंतु ये पांचों सिद्ध हैं, ये अनुग्रह रूपी जो सिद्ध ये अपने पास रखा। तो अनुग्रह का अर्थ होता है मोक्ष। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, सहज स्वरूप प्रदान कर देना और उनको हमेशा हमेशा अमर कर देना और सहज स्वरूप स्थित कर देना, ये भगवान महादेव का परम अनुग्रह, ये उनका अधिकार है। भूत प्रेत की उपासना करोगे, जिंदगी भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल, कोई तुमको धन दौलत लड्डू ये सब चमत्कार थोड़े बहुत दे सकते हैं, तो ज्ञानी के पास चमत्कार तो भले ही ना मिले, पर ज्ञानी शिव स्वरूप होता है। निग्रह अनुग्रह कर तुम क्षमा, ज्ञानी तो आत्मा में मतम। ऐसे प्रभु जगन्नाथ ने, इनको जगन्नाथ भी कह सकते हैं महादेव को, क्योंकि तीनों कार्य हैं। जैसे माता पिता ही पुत्रस्य में आत्मा, बेटा और बेटी मां दोनों को ही अपने गर्भ में धारण करती है, जन्म देती है, पालती है, परंतु बेटा बेटी के प्रति मां कारण है, बेटा बेटी कार्य है। ऐसे जो महादेव हैं ये सभी पूरे सृष्टि के और सभी पूरे ब्रह्मांड के और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के भी जो पिता हैं, सबके पिता हैं। पिता महसि जगतो माता धाता, और ये विष्णु ब्रह्मा ये भी पुत्र हैं, रुद्र भी पुत्र हैं। तो ऐसे जो संहार के देवता हैं वो भी कार्य ब्रह्म हैं। तो ईश्वर की ही तीनों अभिव्यक्तियां हैं। तो ईश्वर जहां पर जो ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में जो महादेव हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड उनका लिंग है, शिवलिंग है। और जब जब जो आवश्यकता होती है उस लिंग में से ही बेर की उत्पत्ति होती है। बेर माने मूर्ति किसकी? नरसिंह भगवान की है, अष्टादश भुजी माता की है, कि एक ही स्त्री से पुत्र भी पैदा होता है, पुत्री भी पैदा होती है। गर्भ एक है, पिता एक है, खाना पीना एक, परंतु पुत्र भी पैदा होता है, पुत्री भी पैदा होती है, और नपुंसक भी उसी से पैदा होता है। स्त्री, पुरुष और नपुंसक। और जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है कोर्ट में, उसको अगले जन्म में नपुंसक बनना पड़ता है। अलग अलग फल हैं सबके। और असत्य बोलना सबसे बड़ा पाप है। तो यहां पर प्रभु महादेव ने जो अनुग्रह रूपी जो मोक्ष वो अपने पास रखा, और उन्होंने 3 रूपों में अपने आप को विभाजित कर दिया। वो ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों रूप उनके कार्य हैं। और कारण शिवलिंग है, निर्गुण ब्रह्म है। कारण यहां पर महादेव कारण है, देवों के देव, और तीनों के तीनों ये कार्य हैं।
जैसे माता पिता का कार्य संतान होता है, कारण माता पिता होते हैं, कार्य संतान होती है, ऐसे ही और ऐसे जब शिव रूप में ये चिंतन करेंगे और ऐसे ही भगवान महादेव और एक स्त्री वो पुत्री को भी जन्म देती है और पुत्र को भी जन्म देती है। और अभी इस जगह पर कारण ब्रह्म सच्चिदानंद ही कारण है। और जब आप देवी भागवत सुनेंगे तो वहां पर या ब्रह्मांड पुराण में, तो ब्रह्मांड पुराण में जगत जननी परांबा आत्मस्वरूपा को वहां कारण कहा है। वहां ब्रह्मा विष्णु तीनों उनके पुत्र हैं, कार्य के रूप में हैं, और वहां पर जगन माता ही कारण है। आ ब्रह्म कीट जननी, ब्रह्मांड पुराण में आ ब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञा रूप निगमा पुण्या पुण्य फल प्रदा। जगन माता जगत प्रसवित्री, प्रसव करना माने माता ने पूरे ब्रह्मांड को प्रसव किया। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इनका भी प्रसव किया, ये भी उनके पुत्र हैं। और ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी ये पुत्र वधुएं हैं। तो इसलिए क्योंकि जो जब जननता है तो यहां पर जो कारण है वो कारण ना स्त्री है ना पुरुष है, कारण ना स्त्री है ना पुरुष है। इसको ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो इसलिए महादेव यहां पर वो कारण स्वरूप हैं। ये यहां पर सुना आपने। तो ये सर्ग आदि 4 कार्य तो संसार की अभिवृद्धि में प्रयुक्त होते हैं। और 5वां अनुग्रह वो मुक्ति का कारण है, जो सदैव मेरे में ही स्थित रहता है। महादेव ने कहा कि मुक्ति रूपी कार्य वो मेरे में स्थित होकर रहता है। और उसे इन 5 महाभूतों में मेरे भक्त देखा करते हैं। 5 महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनमें अनुस्यूत कौन है? ये 5 भूतों की आत्मा, 5 भूतों में ओतप्रोत, 5 भूतों में सत्ता रूप है। इसको बृहदारण्य उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण में इस तरह से कहा है कि पृथ्वी यस्य शरीरं पृथ्वी यं न वेद पृथिव्याम अंतरे यमयति समे आत्मा अमृतः। पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी के अंदर रहता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी को जो जानता है और पृथ्वी के अंदर रह करके शासन करता है, वो मेरे आत्मा अंतर्यामी, उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कहते हैं उसे। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। और हमारा तो शरीर है, और शरीर के अंदर जो रहता है, शरीर जिसको नहीं जानता है, शरीर को जो जानता है, समे आत्मा अमृतः। तो समूची पृथ्वी शरीर है, और संपूर्ण जल शरीर है, संपूर्ण तेज शरीर है, पर ये सब 5 भूत जड़ हैं। और इन वरुण की भी आत्मा है, अग्नि की भी आत्मा है, वायु की भी आत्मा है। तो इनके अंदर जो आत्मा है उसे महादेव कहते हैं। तुम्हारे मन की भी जो आत्मा है उसे महादेव कहते हैं। मनसो मनोयत वाचो ही वाचम, जो मन का भी मन है, वाणी की वाणी है, और जो भूतों की भी आत्मा है। सोचो शिवपुराण कितना गंभीर है। पर ये सब व्याख्या आपको 9 दिन के अंतराल शायद मिलना कठिन होती होगी। हैं? हाँ, नहीं, 9 दिन में शिवपुराण पूरा करना तो बड़ी मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। भागवत पूरी होती है, भागवत पूरी नहीं होती है। वो तो केवल उसमें केवल लोग नाम हो जाता है कि प्रेत पीड़ा विनाशनी, यानी कि प्रेत पीड़ा नष्ट हो गई। अरे जब तुम श्लोक पूरे सुनोगे नहीं, पूरे श्लोकों का अर्थ नहीं समझोगे, तो प्रेत पीड़ा कैसे नष्ट होगी? सुनने समझने से पीड़ा का नाश होता है, केवल कहने मात्र से नहीं। तो ऐसे यहां पर जब यहां पर महादेव ने अनुग्रह रूपी जो ये 5 भूतों में, जो 5 भूतों की आत्मा वो महादेव हैं, जीव रूपेण प्राविशत। और भगवान जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक कार्य हैं, ऐसे ही महादेव ने जीव बन करके, माने प्राण बन करके समूचे ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। तो प्राण महादेव का कार्य ब्रह्म है वे।
प्राण स्वरूप महादेव जो हैं वो उनका कार्य ब्रह्म है। जैसे पिता कारण और पुत्र कार्य। कारण सत्ता रूप है, कार्य हमेशा एक रस नहीं रहता है, कार्य बदलता रहता है। और फिर कार्य का कार्य, तुम्हारे बेटे, फिर तुम्हारे बेटे भी कभी बाप बनेंगे, फिर उनके बेटे, फिर वो भी कभी बाप बनेंगे, उनके बेटे। हाँ, तो कार्य आपस में बदलता रहता है, परंतु उन सबके कार्य कितने भी बदलें तो उनके अंदर में जो आत्म चैतन्य माने कारण है, जो सत्ता रूप है, जो हमेशा एक रस रहता है, जो तिहु काल एक रस रही, जो तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे महादेव कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन होता है उसे कार्य कहते हैं। अब वो कठिन तो नहीं जा रहा है कहीं, है? अच्छा है ना? हाँ, बस। तो ऐसे भगवान महादेव सबके कारण हैं, और इन पांचों कृत्यों के भार का वहन करने के लिए ये मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख बीच में है। विकट वेश मुख पंच पुरारे, विष्णु 4 भुज विधि मुख 4। विष्णु 4 भुज, विष्णु के भुजाएं कितनी है? विधि मुख 4, ब्रह्मा के मुख 4। विकट वेश मुख पंच पुरारे, महादेव कहते हैं। और ये जो हमारे जो 5 मुख हैं, उन 5 मुख यानी कि चारों दिशाओं में एक एक मुख है। जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद पूरब मुख है, यजुर्वेद दक्षिण मुख है, सामवेद पश्चिम मुख है, अथर्वेद उत्तर मुख है, और अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्वरूपेभ्य, भगवान महादेव का 5वां मुख भी है, उनका अघोर रूप भी है। ऐसे भगवान महादेव के 5 मुख होते हैं। और ये 5, हे पुत्रों, यानी ब्रह्मा विष्णु सभी को यहां पुत्र कहकर संबोधित किया। हे पुत्रों, आप दोनों ने ये 2 कृत्य तपस्या से प्राप्त किए हैं, जिन्हें सृष्टि स्थिति कहते हैं। इन दोनों को मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान रूप में दिया था। पिछले कल्प में बड़ी भारी तपस्या की थी, और तपस्या के प्रभाव से तुमने हमसे वरदान मांग लिया था। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके सृष्टि का ब्रह्मा बनने का वरदान मांगा, विष्णु ने पालन करने का वरदान मांगा। और वो जो वरदान मांगा था, वही उसी वरदान, उसी तपस्या के परिणाम से हे पुत्रों, आप ब्रह्मा बने हो और आप विष्णु बने हो। इसी प्रकार 2 कार्य मैंने रुद्र और महेश को दिए, जो संहार के देवता हैं, जिनको महेश कहते हैं, जिनको रुद्र कहते हैं। तो उनको 2 कार्य दिए। अनुग्रह नामक कृत्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। माने ब्रह्मा विष्णु महेश, माने महेश को जो रुद्र तीसरे देवता हैं, उनको 2 कार्य दिए, और इन सबको एक एक कार्य दिया। परंतु ये तो 1 2 4 कार्य हो गए, परंतु जो अनुग्रह रूपी कार्य है, माने मोक्ष देना है, वो किसी को नहीं दिया है। मोक्ष महादेव की कृपा से ही प्राप्त होगा, शिवलिंग की उपासना से प्राप्त होगा। और ऐसा जो कार्य यहां पर, तो सब पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया, किंतु रुद्र तथा महेश ने उन कर्मों को नहीं भुलाया है। संहार कर्म महेश को दिया, और हमने रुद्र तथा महेश के लिए रूप में, वेश में, कार्यों में, वाहन में, आसन में, आयुध आदि में समानता प्रदान कर रखी थी। जो तृतीय देवता महेश्वर हैं, और उनमें और हमारे में काफी समानता है, पर तुम्हारे दोनों के एक एक कार्य है, सृष्टि करना और संहार करना। तृतीय देवता जो संहार के देवता हैं, और उनमें हमारे में काफी समानता है। हे पुत्रों, मैं
मेरे ध्यान को भुला देने के कारण ही तुम दोनों में अज्ञानता आ गई है। और मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा ध्यान करने वाला मेरा भक्त ज्ञान तथा रूप में महेश के समान हो जाता है, माने रुद्र के समान हो जाता है, प्रलय के देवता महादेव के समान हो जाता है। इसलिए उस ज्ञान की सिद्धि के लिए ओंकार नामक मंत्र का जप करो। भगवान ने यहां पर ओंकार की महिमा बताई कि जो ओंकार नाम का जो जप है वो महान है। तस्मात् मज ज्ञान सिद्ध्यर्थं मंत्रमोंकार नामकम इतः परं प्रजपतं मामकं मान भंजनम उपदिशं निजं मंत्रं ओंकार ओंकार मुरुमंगलम ओंकारो ओंकारो, पुनः सुनिए, ओंकारो मनमुखाज्ञे प्रथमं मत प्रबोधकः। ऐसे भगवान महादेव ने ओंकार के विषय में कहा कि जो ओंकार मंत्र यानी कि संपूर्ण वेदों का सार ओंकार है, और ऐसे ओंकार के जप से सिद्धि प्राप्त होती है और सब मंगलों की प्राप्ति होती है। और इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति मेरे मुख से हुई है। भगवान कहते हैं महादेव, तो सबसे पहला जो उच्चारण हुआ वो ओम हमारे मुख से निकला है। यह मेरा ही स्वरूप है ओंकार, ये मेरा ही स्वरूप है, यानी कि वाचक, और ये वाचक माने कहना है, और वाच्य माने जो कह रहे हैं उसकी आत्मा। जैसे कहा जल ले आओ, तो जल शब्द में जल शब्द वाचक हो गया, और जल शब्द जैसे ही आप सुनेंगे तो आपके अंदर में क्या लगेगा? जल की आकृति आ जाएगी। तैसे ही ओंकार, ओंकार वाचक हो गया, तस्य वाचकः प्रणवः, तो ओंकार वाचक हो गया। और वाच्य क्या है? वो ओंकार की आत्मा स्वयं मैं हूं। महादेव ही आत्मा है ओंकार की। एकालंबनं श्रेष्ठं एकालंबनं परम एकालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यमराज कहते हैं नचकेता को, हे नचकेता, इस संसार में एक अवलंबन ओंकार का श्रेष्ठ है, महान है। एकालंबनं श्रेष्ठम एकालंबनम परम, ये ओंकार ही परम है, मंगल स्वरूप है। एकालंबनं ज्ञात्वा, इस एक अवलंबन को जान करके वो हमेशा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। वो ओंकार मेरा स्वरूप है, मेरा नाम है। राधा कृष्ण, तो कृष्ण जैसा ही नाम लिया तो कृष्ण यहां पर बोल पड़ेंगे। राधा नाम लिया तो अगर राधा यहां पर बैठी हैं तो अपना नाम सुन करके तत्काल देखने लगेंगी कि हमें किसी ने बुलाया। नाम और नामी, रमा, कृष्णा, श्यामा, अब जिसके भी नाम लेते जाओ, गोविंद, माधव, रंजीत सिंह, धर्मवीर सिंह, आप जिस जिसका नाम लोगे, अगर वो वहां पर बैठा है तो नामी जो है वो अपने आप सब काम छोड़ करके किधर देखेगा? जो उसका नाम ले रहा है, जो उसको नाम लेकर के बुला रहा है, नाम का जप कर रहा है, नाम ले रहा है, तो उसकी तरफ बरबस देखेगा। नाम और नामी का अभेद होता है। नाम जपत मंगल दिशि दश हो, अगर ईश्वर का नाम लेके बुलाओगे और ईश्वर का जप करोगे और ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो ईश्वर सर्वभूत में अहई। भगवान, या को भेद बताओ ब्रह्मचारी, या में कौन पुरुष को नारी। ये घट के अंदर में जो आत्मा है वो कौन सी आत्मा स्त्री है, कौन सी आत्मा पुरुष है? तो न आत्मा स्त्री है न पुरुष है, पर शरीर के नाम है, पर शरीर के नाम है, और शरीर का जो नाम रखा है माँ बाप ने, उस नाम को लेके बुलाओगे तो उसके शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो आत्मा को तत्काल भान हो जाएगा, कोई हमको याद कर रहा है, बुला रहा है।
हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय बरतत हृदय एषां भक्ति सूत्रोपनद्धा स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे नारायण, हे नाथ, भले ही वह स्वपच हो, स्वपच किरात कोल कलवारा, नीच जाति का हो, स्वपच हो, स्वपच माने भंगी, चांडाल, चांडाल का अर्थ जो कुत्ते के मांस को भी पका के खाने वाला, अगर उसको भी पका के खा जाए उसे चांडाल कहते हैं। और सबसे ज्यादा जिस देश में कुत्ते के मांस को पका के खाने वाले लोग जिस देश में रहते हैं वो चांडालों का देश कहलाता है। ऐसा भी कोई देश होगा जो कुत्ते के मांस को भी खा जाए, छिपकली को, गिरगट को, सांप को, वो कुछ भी न छोड़ें, ऐसा भी कोई देश है? जो भी है, तो ऐसे जो मनुष्य होकर के भी और बेचारे निरीह प्राणियों को भी बिना दया धर्म करुणा किए बिना और सबको ही बना के खा जाएं, उनका नाम चांडाल है। और ऐसा व्यक्ति भी, निरीह प्राणियों को भी कोई दया नहीं, करुणा नहीं, कोई भावना नहीं, कोई मानवीय गुण नहीं, और उनको तो बस जो मिल जाए उसी को खा जाए, बस इन्हीं का नाम चांडाल है। ऐसे लोग भी प्रेमा भक्ति के बस में होकर के प्रभु आपका नाम का स्मरण करते हैं, आपको प्रेम से बुलाते हैं, तो हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय बरतत हृदय एषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। प्रेम रूपी रस्सी से, यजुर्वेद में आता है जब भगवान ने सृष्टि कर दी तो इस सृष्टि में आपस में कैसे रहेंगे, तो उसके लिए भगवान ने क्या व्यवस्था की, तो उसके लिए भगवान ने की कि रसो वै सह, यजुर्वेद में, कि भगवान रस स्वरूप हैं। रसंग हेवायं लब्ध्वा आनंदी भवति, ऐसे रस स्वरूप प्राण स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पर प्रेमास्पदत्वात्, सबके दिलों में भगवान प्रेम बन के प्रवेश कर गए। पर प्रेमास्पदत्वात्, भगवान प्रेम स्वरूप है। पर क्या जो प्रेम करे प्रेम को पहचाने कैसे? अगर व्यक्ति वस्तु क्रिया के स्वार्थवश प्रेम है तो प्रेम के नाम पर धोखा है, छलावा है। और वो किसी को चाहत के बिना अगर तुमसे कोई प्रेम कर रहा है, देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य कोई भी होवे, तो जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, तुमको बहुत प्रेम करता है पर तुमसे कभी कुछ नहीं चाहता है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रेम। ऐसे प्रेम जिनके दिल में है और ऐसे प्रेम से विह्वल दिल से प्रभु नारायण के नाम का स्मरण करते हैं, तो भगवान बैकुंठनाथ अपने बैकुंठ को छोड़ करके और स्वपचो तो मेहतर के घर में, चांडाल के घर में प्रभु वहां भी चले जाते हैं। प्रेमणा पर प्रेमास्पदत्वात्, कि भगवान प्रेम स्वरूप हैं, भगवान रस स्वरूप हैं, और जो सच्चा प्रेम है वो किसी भाग्यशाली के भाग्य में होता है। प्रेम बड़े भाग्य से मिलता है। प्रेमन खेती उपजै, प्रेमन हाट बिकाय, प्रेम करे कोई सूरमा। ऐसे निश्चल प्रेम करने वाला व्यक्ति के बलिदान बिना निष्प्राण प्रेम है, और बलिदान प्रेम जो बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है, और त्याग से ही प्रेम संभव हो पाता है। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त अपना सब कुछ त्याग करके क्या क्या त्याग करते हैं? जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। समदर्शी ब्रह्मदृष्टि,
आत्मदृष्टि। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक नहीं भय मन माही, ते सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। लोभी आत्मा के दिल में कौन वास करता है? उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसके मित्र? ना, लोभी आत्मा के दिल में धन वास करता है, कामी के दिल में स्त्री वास करती है, कामिनी के दिल में पुरुष वास करता है, स्वार्थी के दिल में स्वार्थ वास करता है। भगवान कहीं नहीं वास करते हैं। अगर भगवान वास करते हैं तो इसी जगह करते हैं कि जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, बस जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी तुम्हारे दीवाने हैं। ऐसे जो भगवान महादेव से जो ऐसा प्रेम करता है वो सच्चा प्रेमी है। और ऐसे महादेव जो ऐसे ओंकार का जप करता है, ओंकार का ध्यान करता है क्या प्रेमा भक्ति के द्वारा, तो दक्षिण की ओर वाले मुख से मकार है, और उत्तर की ओर वाले मुख से अकार, पश्चिम की ओर वाले मुख से इकार, दक्षिण की ओर मुख वाले मुख से मकार, और पूर्व की ओर मुख वाले मुख से बिंदु, और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। चारों मुखों से, यानी देखो पुनः सुन लो, भगवान महादेव के 5 मुख हैं। 5 मुख में तो महादेव का जो उत्तर की ओर जो मुख है उस मुख से अकार, अकारो वही सर्वा बाक माने विराट। भगवान का उत्तर मुख है वो विराट स्वरूप है, माने आकार मात्रा, ठीक है ना। तो भगवान उत्तर मुख वाले, उत्तर की ओर मुख वाले है ना, वहां से आकार, और पश्चिम जो मुख है, पश्चिम की ओर मुख वाले महादेव हैं वहां इकार, आ ई उ, पहला आवरण हो गया। तो भगवान का जो उत्तर मुख है वो आवरण वाला है, और जो पश्चिम मुख भगवान का है वो ई वर्ण वाला है, आ ई उ, ठीक है ना। ओम बनता है ना, ओम 3 मात्राओं से, आ ई उ, अकार उकार मकार, हाँ उकार, ठीक है ना, पर यहां पर इकार दिया है। तो ऐसे यहां पर जो पश्चिम मुख को इकार, और दक्षिण की ओर मुख वाला जो है उसे मकार, और पूर्व की मुख वाले को बिंदु कहा। ऐसे भगवान के 5 मुख ओंकार स्वरूप हैं। अगर ओंकार की उपासना कर लो, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जिसने भी उत्पन्न किया है उन महादेव का चिंतन मनन ध्यान और जप अपने आप ही हो जाएगा। ओंकार, ओंकारं अविध्यायित, इस ओंकार को साम वेद में उद्गीत कहते हैं, ऋग्वेद में प्रणव कहते हैं। ऐसे ओंकार महादेव का स्वरूप है। यह सब नाम रूपात्मक जो वेद स्वरूप दोनों कुल का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष। ये ओंकार ही स्त्री पुरुषात्मक है। तो ये दोनों कुल यानी कि स्त्री पुरुष भेद से शिव भक्ति का बोधक है, और इसी से पंचाक्षरात्मक इस ओंकार से ही 5 अक्षर वाला महामंत्र निकलता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। तो और वहां पर और स्त्री को और शूद्र को ओंकार के अकेले जप करने का विधान नहीं है, परंतु ओंकार का जो साकार रूप है नमः शिवाय, वो नमः शिवाय दोनों ही कर सकते हैं। नमः शिवाय का जप कोई भी कर सकते हैं, तो ओंकार का जप करते हैं त्यागी, सन्यासी और नैष्ठिक ओंकार। तो ऐसे पंचाक्षरात्मक ओंकार की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण संसार का बोधक है। आकार से नकार, उकार से मकार, और मकार से शी, बिंदु से वा, और नाद से यह प्रकट हुआ। और इस पंचाक्षर से 5 वेद वाली मातृकाएं माने स्वर, आ ई उ रिल री, ये जो आ ई उ जो स्वर हैं, ये स्वर भी ओंकार से ही उत्पन्न हुए, मातृकाएं उत्पन्न हुई। और उसी से शिरो मंत्र माने 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। जो 4 मुख हैं शिव के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इन्हीं से 3 पैर वाली माने 3 पाद वाली गायत्री उत्पन्न हुई। गायत्री के 3 पाद कौन कौन से हैं? भूर्भुवः स्वः, जो भूर्भुवः स्वः है ना, ये व्याहृति है।
तत्सवितुः वरेण्यम एक पाद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पाद, धियो यो न प्रचोदयात ये तीसरा पाद। ये त्रिपादात्म जो गायत्री हैं, और पहला पाद विराट, दूसरा पाद हिरण्यगर्भ, तीसरा पाद सूत्रात्मा। परंतु ये परंपरा से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी शांकरी परंपरा है और पूर्वामनाय तो गोवर्धन पीठ हमारा जो गुरुस्थान है, और शंकराचार्य परंपरा के गोवर्धन पीठ से ये शरीर दीक्षित है, और ये परंपरा अपनी है। तो परंपरा से ये सब चीजें मिलेंगी। और ये जो गायत्री है, ये गायत्री भी ओंकार का ही भाग है, हैं? तो उससे सभी वेद प्रकट हुए गायत्री से, तदंतर करोड़ों मंत्र ओंकार से, गायत्री से पैदा, ओंकार से पैदा हुए, और उस मंत्र से सिद्धि होती है। परंतु पंचाक्षर मंत्र से सब प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जो पंचाक्षर मंत्र की साधना करता है उसके पास में लोक और परलोक, पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध मंत्र है, इससे सब कुछ प्राप्त होता है। इस मूल मंत्र से भुक्ति और मुक्ति, माने संसार में धन धान्य आदि का भी अभाव नहीं होगा, और शरीर छूटने के बाद में भगवान शिव के लोक को प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। तो सभी प्रकार के भक्तराज साक्षात सुख भोगों को देने वाले ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसको मंत्रराज भी कहते हैं। ये संपूर्ण सुख और भोग माने मोक्ष भी देता है और संसार में सुख भी प्रदान करता है। नंदिकेश्वर ने कहा आगे सनत कुमार जी से कि यहां पर पुनस्तयोस्तत्र तिरः पटंगुरु प्रकल्प सिद्ध्यति। ओम पुनः सुनिए, पुनस्तयोस्तत्र तिरः पटंग गुरु प्रकल्प्य मंत्रंच समादिशत परम निधाय तक्षीर्ष्णि कराम्बुजं शनैरुदंग मुखं संस्थितयो सहाम्बिकयः। तो ऐसे जो नंदकृष्ण ने कहा कि तब उन दोनों के गुरु भगवान शिवजी ने, दोनों के माने ब्रह्मा और विष्णु, दोनों के गुरु कौन हुए? महादेव, ओंकार स्वरूप, 5 मुख वाले, ऐसे महादेव दोनों के गुरु हुए। तो महादेव उन दोनों के गुरु भगवान शिवजी ने मंत्र को गुप्त रखते हुए और लिए एक वस्त्र को उन दोनों के सिर पर डाल दिया। महादेव ने विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों के सिर पर एक वस्त्र डाल दिया, और दोनों के कान में भगवान दीक्षा प्रदान करने लगे। मंत्र दीक्षा गुप्त होना चाहिए, तो वहां वस्त्र डाल करके, और वो उनके सिर पर अपना कर कमल, महादेव ने विष्णु और ब्रह्मा के सिर पर अपना हाथ रख करके और उनके कान में मैंने पार्वती के सहित उत्तर की ओर मुख करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। नमः शिवाय मंत्र का, माने पंचाक्षरी मंत्र का ब्रह्मा और विष्णु दोनों को महादेव ने दीक्षा प्रदान की। शिष्य हैं, दीक्षा प्रदान की, और दोनों को ही यंत्र और तंत्र की विधि के अनुसार 3 बार मंत्र दीक्षा को 3 बार बोलना चाहिए। उन्हें 3 बार उसका मंत्र का उच्चारण किया और उन्हें उस परम मंत्र को ग्रहण किया। ब्रह्मा और विष्णु ने उस महादेव को उस मंत्र को ग्रहण किया। समय बहुत जल्दी निकल जाता है, अध्याय बड़े बड़े होते, कई अध्याय बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर बोले नहीं तब भी आपको टाइम पता लगा क्या? हमको तो पता नहीं लगा टाइम कब निकल गया। अभी लगा जब घड़ी देखे तब पता लगा कि टाइम तो पूरा हो गया है? तो ऐसे महादेव ने, तब भगवान ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने कहा कि निराकार रूप वाले, निराकार होने पर भी तेजस्वी आपके लिए नमस्कार है, प्रणाम है, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, और सृष्टि स्थिति तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 आपके कार्य। ऐसे ब्रह्मा और शिवजी ने, ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव को, ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव की स्तुति की। तब शिवजी ने उनको आशीर्वाद दिया, हे पुत्रों, मैंने तुम्हारे उपकार के लिए सभी तत्वों का तुम दोनों को उपदेश किया, मार्गदर्शन भी कराया। अब तुम इस अलौकिक प्रणव माने ओंकार रूपी अवलंबन को लेकर के, ओंकार रूपी सहारे को लेकर के
ओंकार रूपी वेद को लेकर के कि ओंकार से ही पंचाक्षरी बना, ओंकार से ही गायत्री मंत्र बना और ओंकार से ही चारों वेदों का विस्तार हुआ और चारों वेद ब्रह्मा को दे दिए और वैदिक कर्मों में स्मार्त कर्म में ब्रह्मा को आचार्य बनाया और विष्णु को ईश्वरता प्रदान की, विष्णु को ईश्वरता प्रदान की कि तुमने कभी असत्य को वो सत्य का त्याग नहीं किया है, इसलिए तुम ईश्वर के समान पूजे जाओगे। और ब्रह्मा को यज्ञादिक कर्मों में भाग दे दिया और उनको वेद दे दिए। तो इस तरह से जो और आर्द्रा नक्षत्र का बड़ा महत्व है और जो आर्द्रा नक्षत्र जप करता है, ध्यान करता है, उसके लिए विशेष का चतुर्दशी और जो चतुर्दशी आती है अमावस पूर्णिमा पहले, ये महादेव का माने शिव प्रदोष और प्रदोष के बाद चतुर्दशी आती है और इस समय पर महादेव की उपासना का विशेष महत्व वर्णन, अब टाइम हो गया तो ऐसे ही बता देते हैं। तो ये चतुर्दशी का महत्व बताया, प्रदोष का महत्व बताया और प्रदोष के समय पर शिवाराधना ये करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लिंगता बेर पूजन मेरे पूजन समान है, चाहे लिंग का पूजन करो और चाहे मूर्ति का पूजन करो, है ना। पर शिवलिंग के पूजन में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है और मूर्ति की पूजा में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। ऐसे महादेव ने पूजयेत उपचारैश्च मत्पदं सुलभं भवेत इति शास्य तथा शिष्यौ तत्रैव अंतर्हिता शिवा। महादेव ने विष्णु और ब्रह्मा को शिक्षा दी, दीक्षा दी, ओंकार दिया, वेद दिए, गायत्री दी और आशीर्वाद दिया और मंत्र दीक्षा दे करके और महादेव वहां पर, और तब महादेव ये भी कहा विविध और इनकी महादेव की पूजा की उनने और नमः शिवाय माने नमः शिवाय पूजा इससे करनी चाहिए मूर्ति की और लिंग की पूजा ओंकार से, मूर्ति की पूजा नमः शिवाय से, ये कह करके और महादेव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। विष्णु को उपदेश देकर के शिवजी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश देकर के भगवान वहां से प्रकट हुए थे, वहीं पर अंतर ध्यान भी हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की, श्री महाकाल महाराज की। आज की सेवा यहीं तक। हमारे लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय, सभी के लिए मंगल कामना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म के सद्गुरुदेव भगवान के, श्री शंकराचार्य भगवान के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।